जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिजनौर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है स्कीम 33 की। वहां पर सिंध हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था जिसमें रेंजर्स को भी हदायत की थी कि जी आप एक मुनज़्ज़म किस्म का और भरपूर किस्म का ऑपरेशन करें अफगान बस्तियों पर, और जो कराची वाले हैं उनकी ज़मीनों पर जो बरसों से कब्जे हैं उसको ख़त्म कराया जाए। लेकिन कब्जे खत्म नहीं हुए, ऑपरेशन भी नहीं हुआ, और एक फर्जी किस्म की रिपोर्ट है जो कि सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। इसके साथ ही एक और केस आया है, वो है केडीए सोसाइटी के हवाले से। नेशनल स्टेडियम, जी हाँ, अब पोश तरीन इलाका है कराची का, उसके करीब एक मोहम्मदी कॉलोनी है, और अब वाटर बोर्ड की वहां पर अराजी है। पता ये चला है कि जी वहां पर कच्ची आबादी बनाई जा रही है। इब्तदाई तौर के ऊपर झोपड़ियां तामीर की गई हैं, बनाई गई हैं, ताकि झोपड़ियों के बाद ज़ाहिर है कि होता यही है कि लैंड माफिया करता यही है कि पहले झोपड़ियां बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर गाहे बगाए कुछ अरसे के बाद कच्ची कंस्ट्रक्शन होती है, फिर पक्की होती है, और फिर वहां पर कोई ना कोई बिल्डिंग्स बनना शुरू हो चुकी होती है, पोर्शंस बना दिए जाते हैं। तो आज इस केस की समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी। उन्होंने सिंध हुकूमत को ये जो केडीए स्कीम है और नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पीछे वहां पर जो मामला था उसमें दरखास्त गुजार खातून वकील थी, उन्होंने ये कहा कि देखें, मोहम्मदी कॉलोनी ऑलरेडी एक कॉलोनी बना दी गई है, उसके करीब ही अब ये जो आबादी बनाई जा रही है कच्ची, और इसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा बाद में, और ये सब कुछ मुनज़्ज़म तरीके से लैंड माफिया करता है। नोटिस हुए हैं इसमें। बिजनौर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर लेते हैं। देखिए, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हों या दीगर जजेस हों, वो भी अब ये कह रहे हैं कि जी कराची में जो शराब गोट से आगे के इलाके हैं वो कराची वालों के लिए नो गो एरिया हैं। ना सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि खुद पुलिस के लिए भी नो गो एरिया हैं। मुख्तियारकार हों, तप्पेदार हों, बल्कि मुख्तियारकार तप्पेदार ये जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं ये तो बेसिकली लोग ही उन्हीं के हैं जो कब्जे कराते हैं या कब्जे करवा रहे होते हैं या जिन्होंने कब्जे पक्के करवाने होते हैं। ये जब भी ऑपरेशन का अदालत ऑर्डर देती है, डिप्टी कमिश्नर आ जाता है, ईस्ट का आता हो, मुख्तियारकार आ जाता है, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं, और वो एक फर्जी सी रिपोर्ट देते हैं कि सर हमने ऑपरेशन किया, पथराव हुआ और हम वापस आ गए और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली आज भी यही हुआ, और अदालत में ये कहा गया कि जी जो ऑपरेशन का हुक्म दिया था वो नहीं हो सका। उसकी बुनियादी रीजन ये है कि जी रेंजेस दस्तियाब नहीं थी। कोर्ट ने रेंजेस के जो हुकाम थे उनसे कहा कि रेंजेस वाले क्यों मौजूद नहीं थे। रेंजेस को तो हमने कहा था तो पता चला कि जी, उन्होंने कहा कि जी हम, ज़ाहिर है कि हमसे अप्रोच नहीं किया गया और कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया गया अदालत को। तो अदालत ने भरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि ये जो पुलिस वाले हैं इनसे, इनके ज़रिए आप कब्ज़े ख़त्म कराएंगे जिनको लाठी चलाना आती है, पिस्तौल तक, गोली तक चलाना नहीं आती। और ये जाने से पहले कैसे होता है कि जी वहाँ तो शराब गोट से आगे दोनों तरफ जो है अफ़गान बस्तियाँ बना दी गई हैं, गैर मुल्की हैं, डेफ़िनेटली अफ़गानी हैं, और उन्होंने जिन्हों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है वो कराची वाले हैं। और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कितनी मेहनत से कमाई होगी ये दौलत, और उसके बाद ये सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स खरीदे होंगे, बेशतर लोग तो मर चुके होंगे, लेकिन आप हैं कि बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप हैं कि जिनको हम बार बार ऑर्डर देते हैं और बरसों से ये ऑर्डर चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कब्जे हैं वो कब्जे पक्के होते चले जा रहे हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन पहले कच्ची थी, झोपड़ियां थी, फिर अफगान बस्ती बनी, फिर अब पक्की कंस्ट्रक्शन है। वहां पर जो बिल्डर्स है वो भी आ जाता है और उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर देता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। और ये बिजनौर सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, वहां पर दर्जनों सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं जो पक्के होते चले जा रहे हैं। और ये जो जिले इंतजामिया है बेसिकली ये सहूलतकारी का किरदार अदा करती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अदालतों से ढकी छुपी हो या सिस्टम से ढकी छुपी हो, बल्कि सिस्टम के अंदर ये प्रिवेल कर गए हैं ये जो जिले इंतजामिया के लोग होते हैं। यही वजह है कि जैसे ही कोऑपरेशन तरतीब दिया जाता है रेंजर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इसी में ये सारे लोग बैठे हुए होते हैं और ये फौरी तौर के ऊपर जाकर जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स हैं, इंक्रोचर्स हैं, उनको जाके इन्फॉर्म करते हैं। वो वहां से खवातीन और बच्चों को तैयार करते हैं, पथराव, घर के बर्तन निकाल के बच्चे और खवातीन आ जाते हैं और फिर पथराव होता है। फिर एक नुमाइशी तौर के ऊपर जो है एक रिपोर्ट आ जाती है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, दुकानें सील एक आध करने की रिपोर्ट दे देते हैं कि जी हमने ये किया है। प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि जी लोग बरसों से तड़प रहे हैं अपने घरों को बनाने के लिए, अपने घरों पर से जो कब्जे हैं वो खत्म कराने के लिए, लेकिन टस से मस इंतजामिया नहीं हो रही। अदालत ने अब रेंजर्स को कहा है कि जी डीजी रेंजर्स को कि बराए करम ऑपरेशन कीजिए 45 डेज के अंदर, और स्कीम 33 में जितने भी इलीगल
कब्जे हैं उन सबको खत्म कराएं। अब ये देखना है कि जी ये 6 दिसंबर तक की तारीख है, तो 6 दिसंबर तक क्या होता है, कब्जे खत्म होंगे या नहीं? इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।